हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास की इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर, जो कि है हमारा मनी है क्रेडिट। इस वाले चैप्टर के हमने कुछ टॉपिक कवर कर लिए हैं। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, जो हमने पहले कवर किए थे टॉपिक, उसमें था आपका मनी क्रेडिट, मनी की वैल्यू को हमने पढ़ा था, रिजर्व बैंक, एंड साथ ही साथ हमने लोन के बारे में भी पढ़ा था कि जो लोन होता है, लोन की एक्टिविटी को किस तरीके से किया जाता है, जो बैंक होती है वो हमें किस तरीके से लोन देती है, और हमारे पास ऐसे कौन कौन से सोर्स हैं जिनसे हम लोन ले सकते हैं या फिर क्रेडिट ले सकते हैं। तो उसमें हमने सोर्स ऑफ क्रेडिट पढ़े थे कुछ, जिसमें सोर्स ऑफ क्रेडिट में हमारे देखिए कुछ बैंक आ गए थे, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव थे, कोऑपरेटिव सोसाइटी आ गई थी, और कुछ ट्रेडर्स और बिजनेसमैन भी आ गए थे। तो अब हम इस वाली वीडियो में इन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं कि जो ये फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्स कौन से होते हैं, कौन सी चीजें हैं जो फॉर्मल में आती हैं और कौन इनफॉर्मल में इंक्लूड होते हैं। तो चलिए आज हम इसी टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, हमने लास्ट वाले वीडियो में कवर किया था सोर्स ऑफ क्रेडिट, कौन कौन से सोर्स ऑफ क्रेडिट होते हैं, और हमने लोन की एक्टिविटी को कंप्लीट कर लिया था। उसमें किस तरीके से जो लोन है वो हमें दिखता है, कोलेटरल, डेट ट्रैप वगैरह सब कुछ पढ़ा था कि अगर हम लोन को रीपे नहीं कर पाते हैं, अगर हम इन केस ऐसी कभी सिचुएशन आ जाती है कि जो हमने लोन लिया है उसको हम रीपे नहीं कर पा रहे हैं, तब हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, और अगर हमने बहुत ही अच्छे से लोन को रीपे कर दिया है तब हमें किस तरीके से प्रॉफिट होता है। आज हम यही देखें कि जो क्रेडिट सोर्स इन इंडिया की, इंडिया में कितने परसेंट क्रेडिट सोर्स इन इंडिया है, कि कितने परसेंट जो लोन है, लोग हैं जो लोन लेते हैं। तो देखिए, जैसे है द वेरियस टाइप्स ऑफ लोन, लोन्स लेने के भी बहुत सारे टाइप्स है, बहुत जगह से आप लोन को ले सकते हो। कैन बी कन्वेंशनली ग्रुप एज फॉर्मल सेक्टर लोन्स एंड इनफॉर्मल सेक्टर लोन। तो लोग फॉर्मल और इनफॉर्मल सिर्फ दो सेक्टर होते हैं जिनसे लोन को लिया जा सकता है। फर्स्ट फॉर्मल है, सेकंड इनफॉर्मल सेक्टर है। फॉर्मल क्या होते हैं और इनफॉर्मल क्या होते हैं वो भी हम देखेंगे। लोन्स अमंग द फॉर्मल लोन्स फ्रॉम बैंक एंड कॉर्पोरेट। देखिए, बैंक से लोन लिया जा सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन लिया जा सकता है। ये क्या है? ये एक फॉर्मल सेक्टर है। ठीक है, ये फॉर्मल नहीं होगा, ये होगा फॉर्मल। ठीक है, ये एक फॉर्मल सेक्टर है। और इनफॉर्मल सेक्टर क्या हो गए? लेंडर्स हो गए, मनी लेंडर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, एम्प्लॉयर्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, एंड फ्रेंड्स हो गए। ये इनफॉर्मल सेक्टर्स है। देखिए, जो ऑफिसर्स होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए हैं, जैसे बैंक वगैरह हो गए, अगर हम वहां से लोन लेते हैं तो वो फॉर्मल सोर्स हो गया। और जो रिलेटिव हो गए, नेबर हो गए, मनी लेंडर्स हो गए, ट्रेडर हो गए, बिजनेसमैन हो गए, अगर हम इनसे लोन लेते हैं तो ये सारे क्या हो गए? ये इनफॉर्मल सोर्स ऑफ लोन होता है। ये इनफॉर्मल सेक्टर हो गया जिनसे हम लोन लेते हैं। देखो, सोर्स ऑफ क्रेडिट इन रूरल इंडिया 2019 के अकॉर्डिंग ज्यादा फॉर्मल सेक्टर से लोन लिया जाता है या ज्यादा इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लिया जाता है? तो चलिए देखते हैं। देखिए, कमर्शियल बैंक हो गया आपका 51%, मतलब हाँ, हाफ ही मान लो, हाफ परसेंट ही है कि 100 में से देखा जाए तो हाफ ही है कि हाफ के करीब जो लोग हैं वो बैंक से लोन लेते हैं, कमर्शियल या फिर फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। 3% इनफॉर्मल एजेंसियां हैं, वो लोन लेती हैं। 7% रिलेटिव और फ्रेंड से लोन लिया जाता है। 23% मनी लेंडर से लोन लिया जाता है। 1% लैंडलॉर्ड्स है, उनसे लोन लिया जाता है। 5% जो फॉर्मल एजेंसी है उनसे लोन लिया जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी से 10% दिया जाता है। अगर देखा जाए तो जो फॉर्मल सेक्टर है वहां से ज्यादा लोन लिया जा रहा है इनफॉर्मल के कंपैरिजन में। बट अगर हम ओवरऑल चेक करें तो क्या लोग फॉर्मल सेक्टर की तरफ ज्यादा बढ़ते हैं या इनफॉर्मल के सेक्टर की तरफ ज्यादा बढ़ते हैं? देखिए, अगर बड़े जो बिजनेसमैन, बड़े जो ट्रेडर्स हैं, उनको लोन की जरूरत है तो वो फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। वही जो पुअर लोग हैं, जो सोसाइटी के पुअर लोग हैं, गांव के रूरल एरिया के लोग हैं, वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेना ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसा क्यों? इसकी बहुत सारी ऐसी सिचुएशन या ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेना ज्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसे क्या सिचुएशन है, तो चलिए देखते हैं उनको। देखिए, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया, ये फॉर्मल है, उसके बाद जब इनफॉर्मल आएगा तब मैं आपको बताऊंगी। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन। किसी भी बैंक को कितने परसेंट पे लोन देना है,
उससे रिलेटेड जितने भी लॉ होते हैं, इन सबको कौन बनाता है? इन सभी लॉ को फॉर्म करने के लिए रिज़र्व बैंक है। रिज़र्व बैंक एक ऐसा सोर्स है जो ये बताता है कि किस तरीके से लोन दिया जाएगा। तो रिज़र्व बैंक इन सारी चीज़ों को देखता है कि कोई भी बैंक जो है वो लोगों को किस तरीके से लोन पे करा देगी। उस पे जो इंटरेस्ट रेट लगाया जाएगा वो कौन है? वो कौन तय करता है? वो तय करने वाली हमारी रिज़र्व बैंक है। आरबीआई सेज दैट द बैंक्स गिव लोन्स नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस एंड ट्रेडर्स। जो आरबीआई है ना, वो सिर्फ इसलिए लोन नहीं देती है कि उसका प्रॉफिट हो। वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए ही लोन नहीं देते, वो क्या देखती है? देखो, बिजनेसमैन को लोन दे रही है, वो ट्रेडर्स को लोन दे रही है, तो उसमें सिर्फ उसका खुद का प्रॉफिट नहीं है, बट ऑल्सो टू स्मॉल कल्टिवेटर्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, टू स्मॉल बोरोवर्स। वो इसलिए भी लोन देती है कि जो छोटे कल्टिवेटर्स हैं, जिनका काम नहीं चल रहा है, वो फॉर्मल सेक्टर से लोन लेने का सबसे बड़ा प्रॉफिट ये होता है कि इंटरेस्ट रेट कम होता है। इनफॉर्मल का ज्यादा होता है, फॉर्मल का कम होता है। फॉर्मल एक गवर्नमेंट सेक्टर होता है, गवर्नमेंट से जुड़ा होता है, इसलिए गवर्नमेंट मनचाहा इंटरेस्ट रेट उस पर नहीं लगा सकती है। ठीक है? लोग रिवोल्यूट कर देंगे, रेवोल्यूशन कर देंगे, मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे, इसलिए गवर्नमेंट एक लिमिटेड अमाउंट में उस पर इंटरेस्ट रेट लगाती है। और जिससे जो छोटे छोटे स्मॉल कल्टिवेटर्स हो गए, स्मॉल बिजनेसमैन हो गए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो गई, जो स्मॉल बोरोवर्स हो गए, उनको कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाता है, जिसकी वजह से उनका बिजनेस चल जाता है। इसीलिए आरबीआई ये देखते हैं, उनको खुद का प्रॉफिट नहीं देखते, वो ये भी देखते हैं कि उसके कंट्री के जो लोग हैं वो भी डेवलप हो, उनको भी एक लिमिटेड अमाउंट में लोन मिल जाए, जिसकी वजह आगे वो अपनी लाइफ में कंट्री के लिए वो प्रॉफिट हो, कंट्री में डेवलपमेंट है। अगर वो ही हाई इंटरेस्ट रेट देगी तो इनफॉर्मल वालों को ज्यादा बढ़ाने के, तो वो जो स्मॉल कल्टिवेटर्स है वो तो डाउन चले जाएंगे ना। तो इसीलिए वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट उस पर नहीं लगाती है, एक लिमिटेड अमाउंट में ऊपर इंटरेस्ट रेट लगा देती है, जिससे उनको लोन भी मिल जाता है, वो उसको इजीली पे भी कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट, periodically banks have to submit information to the RBI on how much they are lending to whom at what interest rate etc. तो पीरियोडिकली जो बैंक होती है वो ये इंफॉर्मेशन सेंड करती है, आरबीआई को बताती है कि वो किस तरीके से लोन दे रहे हैं, क्या इंटरेस्ट रेट लगा रहे हैं, सारी चीज की जितनी भी बातें होती हैं बैंक में वो सारी आरबीआई को बताती है। फिर आरबीआई को बताती है कि किस तरीके से तुम्हें आगे काम करना है। रिच अर्बन हाउस होल्ड डिपेंड्स लार्जली ऑन फॉर्मल सेक्टर। देखिए यहाँ भी क्या बोल रहे हैं, जो रिच अर्बन हाउस होल्ड डिपेंड्स है, वो पूरी तरीके से फॉर्मल सोर्स पर डिपेंड होते हैं। मीन जो शहर के अमीर रिच लोग हैं वो पूरी तरीके से किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? वो पूरी तरीके से फॉर्मल सेक्टर्स के या फॉर्मल सोर्स के क्रेडिट पर डिपेंड होते हैं। लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स इज चार्ज एज कंपेयर टू इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। यहाँ पर लोअर रेट लगता है, इंटरेस्ट रेट जो होता है वो कम होता है, लो होता है, इसलिए रिच और अर्बन ये दोनों ही फॉर्मल सेक्टर पर डिपेंड होते हैं, इनफॉर्मल पर नहीं होते, क्योंकि इनफॉर्मल का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। और आपको एक बात और बता दूं, ये रिच लोग हैं, और बैंक भी चाहे वो रिच हो चाहे पुअर हो, कोई भी हो, विदाउट कोलेटरल किसी को लोन नहीं मिलता है। तो ये बात अपने माइंड से पूरी तरीके से निकाल देना कि आप लोन लेने जाओगे और आपको इजिली लोन मिल जाएगा, इजिली नहीं मिलेगा। आपको बैंक को कोलेटरल जमा कराना पड़ेगा। कोलेटरल होता है किसी भी चीज को आपको गिरवी रखना पड़ेगा, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। जैसे आपको बिल्डिंग के पेपर हो गए, आपके पास लैंड है वो, कोई व्हीकल है तो वो, गोल्ड है तो वो, आपके जो भी लोन आप जितना लेने जा रहे हो, अब 2 से ज्यादा अमाउंट का कोलेटरल होना चाहिए, तभी आपको लोन मिलेगा। तो जो स्मॉल बिजनेस, कई बार क्या होता है, जो बहुत ही स्मॉल पुअर लोग है ना, उनको लोन नहीं मिल पाता, क्यों? क्योंकि उनके पास कोलेटरल नहीं होता। अगर इतना कोलेटरल होता तो वो लोन लेने क्यों जाते? तो उनको बिना कोलेटरल के लोन नहीं मिल पाता, तो वो इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ में जाते हैं। और रिच पुअर लोग जो है, उनका बिजनेस चलता रहता है, क्या वो होता है, उनके पास कोलेटरल भी होता है, वो बैंक से लोन भी ले लेते हैं और उनका बिजनेस अच्छे से चलता रहता है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट रेट भी कम है। और पुअर जो लोग हैं वो डेट ट्रैप में इसलिए फंसते चले जाते हैं क्योंकि बैंक से वो लोन ले नहीं पाते, और उनके पास लैक ऑफ नॉलेज भी होती है, इतनी नॉलेज भी नहीं होती कि वो फॉर्मल सेक्टर से लोन ले सके। और इनफॉर्मल सेक्टर वाले उन पे मनचाहा इंटरेस्ट रेट लगा देते हैं, इसलिए वो डेट ट्रैप में फंसते हुए चले जाते हैं, वो पूरी लाइफ उसी में फंसते हुए रह जाते हैं। तो ये डिफरेंस है फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में। बिजनेसमैन क्यों नहीं फंसते? उनके पास कोलेटरल होता है, पहले से एक अमाउंट होती है, वो लोन लेके उसको टाइम टू टाइम रीपे भी कर देते हैं और उनको कोलेटरल भी बच जाता है। स्मॉल बिजनेस के मैन के पास में, या छोटे छोटे जो पुअर लोग हैं,
उनके पास में कोलेटरल रखने के लिए कुछ भी नहीं होता है और वो इसीलिए फॉर्मल सेक्टर से लोन भी नहीं ले पाते हैं। इनफॉर्मल लोन लेते हैं वो लोग तो सोसाइटी के पावरफुल लोग होते हैं। अगर वो उनको पैसा नहीं देंगे, सिर्फ प्रॉमिस बेस पे भी अगर उन्होंने उसको पैसा दिया है विदाउट कोलेटरल, तो भी वो उनको मार पीट के ले लेते हैं या उनकी जो जमीन होती है वो उसको ही अपने कब्जे में कर लेते हैं। ठीक है। और जो बिग बिजनेसमैन है, सोसाइटी के रिच अर्बन लोग हैं, वो हमेशा फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए इनफॉर्मल सेक्टर है। इनफॉर्मल सेक्टर में आपके लेबर आ जाते हैं, जो जमींदार वगैरह होते हैं गांव में, गली मोहल्लों में, जो उनका काम ही होता है सिर्फ लोगों को क्रेडिट प्रोवाइड कराना। तो ये लोग क्रेडिट देते हैं। फ्रेंड्स हो गए, आपके रिलेटिव हो गए, ये इनफॉर्मल सेक्टर होता है। यह देखो, ये गवर्नमेंट से जुड़ी कोई चीजें नहीं है। अगर ये आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं तब भी आप उनके पास नहीं जा सकते, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर लोन देना लेना ये एक तरह से इलीगल होता है। ठीक है। तो इस तरी और आपको बैंक कंप्लेन करने के लिए जाना कि थोड़ा सा टिपिकल होगा, मुश्किल हो, क्योंकि आपने इलीगली लोन दिया है। तो इसलिए हमेशा कोशिश ये की जाए कि फॉर्मल सेक्टर से लोन लिया जाए, और इसीलिए ये जो इनफॉर्मल सेक्टर है, ये अपनी मनमर्जी से जो भी इनको इंटरेस्ट रेट रखना है, ये उस पे इंटरेस्ट रेट लगा देते हैं। और पुअर लोगों के पास, उनको पता है कोलेटरल है नहीं, तो बैंक उनको लोन देगा नहीं, इसीलिए उनको मजबूरी में, उनकी कंडीशन सिचुएशन ऐसी है कि उनको इनफॉर्मल सेक्टर से ही लोन लेना पड़ता है। इट इंक्लूड्स ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर, मनी लेंडर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। ये सारे इनफॉर्मल में यूज जाते हैं। एम्प्लॉयर्स हो गए, मनी लेंडर्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, ये सारे क्या है, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट हो गए। देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइज द क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ लेंडर इन द फॉर्मल सेक्टर। इनकी कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती जो कि फॉर्मल सेक्टर से जुड़ी हो। ये सारा का सारा पूरी तरीके से इनफॉर्मल सेक्टर का होता है, फॉर्मल का नहीं होता है। दे कैन लेट टू वट एवर इंटरेस्ट रेट दे चूज। ये कोई भी इंटरेस्ट रेट उसमें लगा सकते हैं, वट एवर दे चूज, जो उनकी मर्जी होगी, जो वो चाहेंगे वो इंटरेस्ट रेट लगाएंगे। 1% लगा सकते हैं, 10 भी लगा सकते हैं, 20 भी लगा सकते हैं। ठीक है। अपनी मर्जी से कितने भी परसेंट ये उस पे इंटरेस्ट रेट लगाया जा सकता है, जिसकी वजह से पुअर लोगों को एक हाई इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है। वही वो अगर फॉर्मल सेक्टर से लोन लेने जाएंगे तो उन पे उन्हें एक लो इंटरेस्ट रेट मिलेगा, बट वो फॉर्मल से नहीं लेते, इनफॉर्मल से लेते हैं। और उनको फॉर्मल से लेना जो पेपर वर्क होता है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। इतनी प्रॉब्लम से वो बचने के लिए सीधा कहाँ चले जाते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर के पास चले जाते हैं, और कभी भी तुरंत मिल जाता है इनफॉर्मल सेक्टर में, बस इंटरेस्ट रेट हाई होता है। ठीक है। देर इज नो वन टू स्टॉप देम फॉर यूजिंग अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक। और उनको कोई स्टॉप भी नहीं कर सकता, जिस तरीके से वर्क कर रहे हैं ये जो मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स हैं, जैसे ये लोन दे रहे हैं, अनप्रैक्टिसेस जो ये यूज कर रहे हैं, उसके लिए कोई इन्हें स्टॉप भी नहीं कर सकता, कोई इसकी कंप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि लोन लेने तो आप लोग खुद ही गए थे, वो थोड़ी आए थे लोन देने। ठीक है। द कॉस्ट ऑफ द बोरोवर ऑफ इनफॉर्मल लोन इज मच हायर एज on record on the transaction are kept and the poor are harassed। ये एक हायर इंटरेस्ट रेट रखता है, जो उसका रिकॉर्ड ये होता है कि ये पोअर पीपल को हरास कर देते हैं, उनकी उनका जो लैंड रहती है उसको हड़प लेते हैं, उनके घर को हड़प लेते हैं, और अगर उनकी कोई स्मॉल स्केल बिजनेस है या इंडस्ट्रीज है तो ये उसको हड़प लेते हैं। तो उनको बहुत ज्यादा हरास किया जाता है पोअर पीपल को इनफॉर्मल सेक्टर के थ्रू। पोअर हाउसहोल्ड लार्जली डिपेंड्स ऑन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। और पोअर पीपल जो है वो लार्जली डिपेंड होते हैं किसके ऊपर, वो लार्जली डिपेंड होते हैं इनफॉर्मल सेक्टर के ऊपर। क्यों? क्योंकि उनके पास कोलेटरल नहीं होता कि वो बैंक में उसको कोलेटरल डिपॉजिट कराकर बैंक से वो कोई भी अमाउंट एज अ लोन ले सके। अगर उनके पास क्रेडिट सोर्स होता, और सॉरी कोलेटरल सोर्स होता, तो वो इनफॉर्मल से लोन ना लेकर किससे लोन लेते, वो फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते। ये देखिए, ये ग्राफ दे रखा है, परसेंटेज दे रखी है कि कितने परसेंट कहाँ से लोन मिलता है। देखिए, पुअर हाउसहोल्ड 54 और 46। देखिए, ब्लू जो है, ब्लू परसेंट ऑफ लोन्स फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर। जो ब्लू दिया हुआ है ये फॉर्मल सेक्टर है, और जो ऑरेंज दिया हुआ है वो इनफॉर्मल सेक्टर है। तो जो पुअर हाउसहोल्ड है वो कहाँ से ज्यादा लोन लेते, देखिए 46% है फॉर्मल सेक्टर से, और 54% है इनफॉर्मल का। मतलब पुअर लोग ज्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं, और इसीलिए वो अपनी लाइफ में आगे भी नहीं बढ़ पाते। अर्बन क्यों आगे बढ़ जाते हैं, फॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं, उसका इंटरेस्ट रेट कम है, टाइम टू टाइम दे रहे हैं। और इनफॉर्मल क्या है, वो थोड़ा सा पैसा भी उसने लोन पे ले रहे हैं, वो खुद से पूरी लाइफ वो लोन चुकाने में ही
निकल जाते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा हाई होता है ना कि उसको चुकाते-चुकाते ही जितना तो उसने लोन नहीं लिया उसका डबल उसको देना पड़ जाता है। इसलिए वो उसी डेट ट्रैप में फँसता हुआ नीचे दबता हुआ चला जाता है। इसलिए जो पुअर लोग होते हैं वो डाउनग्रेड जाते रहते हैं, क्योंकि वो लोन ही अपना पे नहीं कर पा रहे हैं, और वो लोग ज़्यादातर पुअर लोग इनफॉर्मल सेक्टर से ही लोन लेते हैं, जबकि उनको फॉर्मल से लेना चाहिए। उसमें इनको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे नहीं करना पड़ेगा, बट वो फॉर्मल सेक्टर की तरफ ना जाकर इनफॉर्मल की तरफ जाते हैं, जिससे वो और ज़्यादा पुअर हो जाते हैं। हाउस होल्ड विद अ फ्यू एसेट्स, जिनके पास में थोड़े बहुत एसेट्स हैं जो ठीक-ठाक फैमिली से हैं, देखिए वो 62% फॉर्मल सेक्टर है और 38 है जो इनफॉर्मल है। मतलब जो थोड़े से अच्छे हैं, देखिए वो भी किससे लोन ले रहे हैं? फॉर्मल सेक्टर से, इनफॉर्मल से कम ले रहे हैं। वेल ऑफ हाउस होल्ड, जो अच्छे खासे लोग हैं सोसाइटी के, वो 73 और 27% ही है जो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं, जिनको बहुत ही ज़्यादा नीड आ गई। रिच हाउस होल्ड जो है वो 83 17% है ओनली इनफॉर्मल सेक्टर का। मतलब आपने देखा जो सोसाइटी के ठीक ठाक लोग भी है ना, वो भी इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ नहीं जा रहे, इसीलिए वो लाइफ में आगे बढ़ते हैं। एक जो ये पुअर सोसाइटी होती है ना, ये हमेशा इनफॉर्मल की तरफ बढ़ता है, और इसीलिए पूरी लाइफ ये लोग गरीबी में ही जीते रहते हैं। ये कभी भी फॉर्मल सेक्टर की तरफ नहीं जाते हैं, ये हमेशा इनफॉर्मल की तरफ भागते हैं, और इससे लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? उसका इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा हाई होता है कि जितना लोन इन्होंने लिया है ना, उससे ज़्यादा तो इनको पे करना पड़ जाता है, तो लाइफ में कहाँ आगे बढ़ेंगे? और कई बार ये उतना भी पे नहीं कर पाते हैं। देखो, जिसकी इनकम ही इतनी नहीं है, जितना कि इन्होंने लोन ले रखा है, वो कहाँ से देंगे? जो एक मिनिमम ठीक-ठाक से इंटरेस्ट रेट पे भी लोन पे नहीं कर सकता, वो एक हायर रेट अमाउंट इंटरेस्ट रेट पे कैसे पे कर देगा? जो फॉर्मल का भी पे नहीं कर पाएगा, वो इनफॉर्मल का कैसे पे कर देगा? और पुअर लोगों की पता है ये मेंटेलिटी भी होती है कि बैंक है, पेपर वर्क होगा, ये होगा, उससे ज़्यादा लोन लिया जाएगा। थोड़ा-सा उनको डाउट होता है, थोड़ी-सी उनको लैक ऑफ नॉलेज भी होती है, जिसकी वजह से वो फॉर्मल सेक्टर से लोन नहीं ले पाते। किससे लेते हैं? इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। तो ये ग्राफ है, मीन्स टोटल कंक्लूजन ये निकलता है कि जो सोसाइटी के पुअर लोग हैं, वही सिर्फ ज़्यादा इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं, और जो सोसाइटी के ठीक-ठाक लोग भी हैं, वो सारे के सारे किससे लोन लेते हैं? सब फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। ओके, अब ये देखिए, एक ये हमारे नया टॉपिक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHGs फॉर द पुअर। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG ऑफ पुअर, ये एक सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है जिसमें कुछ लोग खुद से जुड़े हुए होते हैं। ये स्पेशली विमेंस के लिए होता है, विमेंस को क्रिएट करती है। आपस में कुछ लोग 15-20 मेंबर जुड़े होते हैं, और ये एक दूसरे को लोन देते हैं। जैसे अब 10 वुमेन है, 10 वुमेन क्या कर रही हैं, हर मंथ 100-100 रुपए कलेक्ट करके एक पर्सन को देती हैं जिसको नीड है। तो इस तरीके से उनका काम भी हो जाता है, और उनको इंटरेस्ट रेट भी नहीं देना पड़ता है। देखिए, SHJS हैव 15 टू 20 मेंबर्स होते हैं इसमें, हु मीट रेगुलरली, वो रेगुलरली दिखते हैं, और रेगुलरली मिलकर क्या करते हैं, एंड पूल, पूल का मतलब होता है कलेक्ट, और वो कलेक्ट करते हैं देयर सेविंग्स, वो अपनी सेविंग्स को कलेक्ट करते हैं। सेविंग्स वेरीज फ्रॉम 50 और 100, 25 हो गए, 100 रुपए हो गए, और मोर डिपेंड ऑन द एबिलिटी ऑफ द पर्सन, और पर्सन की एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब अगर से 10 वीमेन है तो 10 वीमेन क्या कर रही है, 100-100 रुपए जो उनकी सेविंग से बच रहा है वो उसको देती हैं, और सेव करके रखती हैं। जिसको नीड है, जरूरत है, वो सारा अमाउंट उस पर्सन को दे देती है। ऐसे इनका काम चलता रहता है। तो ये एक छोटा सा ग्रुप होता है, और ये छोटा सा ग्रुप क्या होता है, पैसे कलेक्ट करके एक दूसरे की ये लोग हेल्प करते रहते हैं। After a year or two of regular saving, it becomes eligible for loan from the bank. तो क्या होता है, कुछ सालों में, 1 या 2 साल पे क्या होता है, जो रेगुलर इनकी सेविंग जमा हो रही थी ना, वो इलिजिबल हो जाती है एक लोन के लिए। मतलब एक इतना बड़ा अमाउंट हो जाता है, मान लो हर महीने भी अगर आप 100-100 रुपए 20 लोग डाल रहे हैं रेगुलरली, तो 1 या 2 साल में वो इतनी बड़ी अमाउंट बन जाती है कि वो किसी भी पर्सन को लोन पर दे सके। SHJs help borrowers to overcome the problem of lack of collateral. ये उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जिनके पास कोलेटरल नहीं है, क्योंकि बैंक तो आपको लोन तभी देगा जब आपके पास में कोलेटरल होगा। अब जिनके पास नहीं है, वो इस सेल्फ हेल्प ग्रुप की वजह से उनको पैसा लोन पर मिल जाता है। उनको रिटर्न करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा अमाउंट अपना सेव करके दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ जिनका लैक ऑफ कोलेटरल जीरो का है, उनको ये अमाउंट मिल जाता, और जो भी काम उनको चलाना है उनका काम भी चल जाता है।
डिसीजन रिगार्डिंग लोन हैज यूज इज टेकन बाय मेंबर ऑफ द ग्रुप लाइक इंटरेस्ट, ड्यूरेशन, पर्पस, अमाउंट। और इसमें ये डिसीजन कौन लेता है? ये डिसीजन लेगा जो मेंबर ग्रुप का हेड होगा, ठीक है। लोन हैज यूज इज टेकन बाय मेंबर ऑफ द ग्रुप, जितने भी ग्रुप के मेंबर हैं वो सब डिसीजन लेंगे कि इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या ड्यूरेशन होनी चाहिए, पर्पस क्या है, अमाउंट क्या है, सारी चीजें सारे ग्रुप के जो मेंबर हैं वो डिसाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक पर्सन ही कर लेगा। If a member fails to repay, other members can pay for his share because of these features banks are willing to lend to SHG। इन केस कभी ऐसा होता है कि कुछ बैंक का उस ग्रुप का कोई मेंबर लोन रिपे नहीं कर पा रहा है, ठीक है, उस ग्रुप का मेंबर रिपे नहीं कर पा रहा है, लोन नहीं दे पा रहा है, तो उसके जो बाकी अदर मेंबर है ना, वो अपना कुछ शेयर लगाकर उस लोन को रिपे कर देते हैं। मान लो सब लोगों ने मिलकर बैंक से लोन लिया, अब वो इसको नहीं भर पा रहे, वो जो जिस पर्सन को मिला तो वो नहीं भर पा रहा, तो जो बाकी अदर मेंबर है ना, वो थोड़ा थोड़ा सा अमाउंट अपना देंगे और उसके लोन को पूरा कर देंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जिसमें 15-20 जो लोग होते हैं वो सब मिलकर एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं। मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन्स फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ। जो मेंबर होता है या ग्रुप जो होता है वो बहुत ही कम अमाउंट में लोन लेते हैं। रेगुलरली मीटिंग ऑफ द ग्रुप प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस एक्ट ऑन वैरायटी ऑफ सोशल इशूज। तो ये लोग, इन लोगों की जब भी मीटिंग होती है तो ये हर वैरायटी ऑफ इश्यूज पर इनकी मीटिंग होती है कि जो भी सोशली इश्यूज है उसको कैसे रिड्यूस करना है, कैसे सॉल्व करना है। तो ये रूरल एरिया के लिए ये जो ग्रुप है सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इसमें आपको कोलेटरल भी नहीं देखा और अब इजिली आपको लोन भी मिल जाता है और लोन को रीपे करने की भी कोई ज्यादा बड़ी टेंशन नहीं है। अगर आप नहीं भी कर पाते हो तो भी आपके जितने भी साथ के मेंबर हैं वो आपकी इसमें हेल्प करेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये भी सेल्फ हेल्प ग्रुप ही है। तो इसमें क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप SHGS आर ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ पीपल, लोगों के द्वारा, ऑफ हु कम टुगेदर टू हेल्प ईच अदर। ये लोग साथ आते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं, स्पेशली विमेन। स्पेशली किसके लिए बनाया गया है? ये विमेन्स के लिए। SHGS आर अ विटल सोर्स ऑफ क्रेडिट फॉर द रूरल पुअर पीपल्स। स्पेशली गांव के जो रूरल लोग हैं उनके लिए बनाया गया है, और स्पेशली इसको कौन ज्यादा काम करता है? इस पे वुमेन्स करती है, वुमेन्स के लिए स्पेशली है। जैसे वुमेन्स हो गए 10-12 वुमेन्स है, कलेक्ट करके उनकी जो सेविंग है 5-10 रुपए जो उनकी सेविंग बचती है वो उसके थ्रू उसको कलेक्ट करती है, और जब भी उन्हें कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो वहां से वो पैसा ले लेती है, ठीक है। देखो, हाउ डू SHGS वर्क, ये कैसे काम करता है? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप आर मेड अप ऑफ 15 to 20 मेंबर होते हैं इसमें, जो सेम नेबरहुड होता है, ये नहीं कहीं भी आते दुनिया भर से या एक दूसरे से कि नहीं, आस पड़ोसी होते हैं, एक ही गली मोहल्ले को हो गए, सिर्फ पड़ोस के ही लोग होते हैं जो एक ही एरिया में रहते हैं। मेंबर सेव मनी रेगुलरली एंड पूल इट टुगेदर टू फॉर्म अ फंड। ये लोग रेगुलरली अपने पैसों को सेव करते हैं, कलेक्ट करते हैं और उसको एक फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, बाद में वो उन्हें लोन के थ्रू मिल जाता है। मेंबर्स कैन टेक लोन्स फ्रॉम द फंड एट अ लो इंटरेस्ट रेट। जो ये फंड जमा करा रहे थे बैंक में, वही फंड इनको रिटर्न में किसके थ्रू मिलता है? लोन के थ्रू। और उसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो भी क्या होता है? कम होता है। मतलब 10 लोग हैं, 10 लोगों ने 100-100 रुपए कलेक्ट किए और उसको एक फंड के थ्रू कहाँ जमा करा दिया? बैंक में जमा करा दी। अब किसी को जरूरत पड़ी तो वो बैंक से क्या ले लेंगे? लोन भी ले लेंगे। द ग्रुप डिसीजन हाउ टू सेव एंड लेंड द मनी। और पूरा ग्रुप मिलकर ये डिसीजन लेगा कि पैसे को कैसे सेव करना है या हमें लैंड या फिर उधार पैसा कैसे लेना है। तो इस तरीके से जो हमारा ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो काम करता है। नेक्स्ट है बेनिफिट। इसका बेनिफिट क्या होता है? देखो, सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स ओवरकम कोलेटरल प्रॉब्लम। कोलेटरल की कोई टेंशन ही नहीं है। जिसके पास में कोलेटरल नहीं भी है उसको भी लोन मिल जाएगा, और जिसके पास में है अच्छी बात है, वो तो वैसे भी ले सकता है, बट जिसके पास में नहीं है सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी थी। क्योंकि पुअर सोसाइटी जो है, जिसके पास में कोलेटरल नहीं है, सबसे ज्यादा वही इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेता है। जिनके पास में है उनको तो वैसे भी जरूरत नहीं है, वो तो फॉर्मल सेक्टर से जाकर लोन ले लेंगे। सोसाइटी के जो अच्छे खासे रिच लोग हैं वो तो लोन ले लेते हैं। प्रॉब्लम किसको क्रिएट होती है? प्रॉब्लम क्रिएट होती है सोसाइटी के पुअर लोगों को, जिनके पास में कोलेटरल नहीं है। तो यहाँ पर कोलेटरल वाली प्रॉब्लम पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। SHGS हेल्प मेंबर गेट लोन्स ऑफ अ वैरायटी ऑफ नीड्स। किसी भी नीड के थ्रू आप लोन ले सकते हो। अगर आपको कोई भी नीड है, किसी भी जरूरत के लिए आप बैंक से लोन ले सकते हो। बिकम अ सेल्फ रिलिएट होते ही अपने ऊपर लोन लेते हो, खुद ही पे कर देते हैं। एड्रेस सोशल इशूज, सोशल इश्यूज को भी एड्रेस करते हैं, किसी सोशल इश्यूज के भी लिए भी लोन ले सकते हैं। तो इसलिए
इस तरीके से ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ये बेनिफिटेड है। इवन सबसे ज़्यादा बेनिफिटेड है सोसाइटी के पुअर लोगों के लिए, जिन लोगों के पास कोलेटरल नहीं होता, उनको भी अब लो इंटरेस्ट रेट पर इनका लोन मिल सकता है। ये नेक्स्ट है गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट किस तरीके से सपोर्ट करती है? द गवर्नमेंट हेल्प एसएचजीएस थ्रू पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका हैज द स्त्री शक्ति स्कीम टू हेल्प विमेंस एसएचजीएस। गवर्नमेंट भी इस ग्रुप के लिए काफी पॉलिसीज स्कीम बना देती है। जैसे कि कर्नाटका में जो गवर्नमेंट थी उन्होंने बनाई कि स्त्री शक्ति स्कीम, जिसने वुमेन की हेल्प करी थी। जो सेल्फ हेल्प है, गवर्नमेंट इनके लिए जैसे इंटरेस्ट रेट को और ज्यादा कम कर देती है, और साथ ही साथ और क्या कर देती है, और भी बहुत सारे तरीके से पॉलिसी बना देती है, प्रोग्राम बना देती है। कई बार जो इनका फंड है उस पे उनको इंटरेस्ट रेट मिलता भी रहता है। तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो उनके लिए काम करती है। इसका गोल क्या होता है? इनका गोल है मेंबर ऑर्गेनाइज करना, देम स्लिप इस चीज को आगे से बढ़ाना, डोमेस्टिक इश्यूज को देखना, सॉल्व करना, मेंबर विद हेल्थ न्यूट्रिशन एंड अदर इश्यूज, हेल्थ से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, इसके अलावा भी जो इश्यूज है उस पे काम करना। ये इनके गोल्स होते हैं कि इन गोल्स को ये फुलफिल कर सके। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले ये कहाँ स्टार्ट हुआ था? सबसे पहले ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने इसको स्टार्ट किया था सेल्फ हेल्प ग्रुप को? तो देखिए, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। ये जो ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश है इज वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरी इन रीचिंग द पुअर टू मीट देयर क्रेडिट नीड एट रीजनेबल रेट। तो जो ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश है, ये एक बिगेस्ट सक्सेस स्टोरी है इसकी, जो सबसे पहले पहुंचा था, जिसने पुअर लोगों को लोन दिलाया था विदाउट कोलेटरल, इजिली लोन मिलता था रीजनेबल रेट पे। स्टार्टेड ये 1970 में स्टार्ट किया था एज अ स्मॉल प्रोजेक्ट पे। ग्रामीण बैंक में 2080 में हैड ओवर 9 बिलियन मेंबर्स इन अबाउट 81 81,600 विलेजेस स्प्रेड अक्रॉस बांग्लादेश। 9 मिलियन मेंबर्स इसमें इंक्लूड हो चुके हैं, और ये इतने विलेजेस में भी स्प्रेड हो चुका है। बांग्लादेश के अलावा भी बहुत सारे गांव में ये फैल चुकी है। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द बोरोवर आर वुमेन एंड बिलोंग टू पुअर सेक्शन ऑफ दिस सोसाइटी। और इस सेल्फ हेल्प ग्रुप से जो जुड़े हुए लोग हैं वो ज्यादातर वुमेन्स है। वो भी कौन? जो कि पुअर सेक्शन से जुड़ी हुई है। जो पुअर वुमेन है सोसाइटी की, वही इससे ज्यादा जुड़ी हुई है, वही सेल्फ हेल्प ग्रुप से ज्यादातर लोन लेती है। These borrowers have proved that not only are poor women reliable borrowers, but that they can start and run a variety of small income generating activities successfully। ये सिर्फ पुअर वुमेन को लोन ही नहीं देता है, बल्कि उनको उनके बिजनेस में भी हेल्प करता है। स्टार्ट एंड रन अ वैरायटी ऑफ स्मॉल इनकम, ऐसे सोर्स बताता है जिससे इन स्मॉल वुमेन्स की जो इनकम है वो भी बढ़ सके। तो इस तरीके से काम करता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। सबसे पहले ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश ने स्टार्ट किया था 1917 में, और आज के टाइम में इसकी ये 2018 तक ये 9 मेंबर इससे जुड़ चुके हैं, और 8600 जो गांव है उससे भी ज्यादा गांव में ये फैल चुका है, काफी गांव में है। और सबसे ज्यादा जो लोग इंक्लूड है इसमें पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के विमेन्स हैं। और ये विमेन्स के अर्निंग के सोर्स में बताता है कि आप किस तरीके से काम करो जिससे आपकी एक स्मॉल अर्निंग ही आ सके। तो इस तरीके से ये सेल्फ हेल्प ग्रुप काम करता है। इट क्रेडिट कैन बी मेड अवेलेबल टू द पुअर पीपल ऑन टर्म्स एंड कंडीशन दैट आर appropriate and reasonable. These millions of small people with their millions of small pursuit can add up to create the biggest development founder। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, द फाउंडर ऑफ ग्रामीण बैंक। किसने स्टार्ट किया था? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने। ये फाउंडर थे ग्रामीण बैंक के, ठीक है। एंड 2006 नोबेल प्राइज फॉर द पीस। इनको 2006 में नोबेल प्राइज भी मिला था मोहम्मद यूसुफ को, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे काम करता है, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, किसने इसको स्टार्ट किया था। ये जो इस टाइप के क्वेश्चन है कि किसने स्टार्ट किया था, सबसे पहले कहाँ से हुआ था, कितने मेंबर्स में 2018 तक ऐड चुके हैं, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, एक मार्क्स में आ सकते हैं, या फिर केस बेस्ड स्टडी आ सकती है इस पे। और क्या हो सकता है, थोड़ा सा जो पार्ट है स्टोरी का आ जाएगा, उस पर 2-3 क्वेश्चन आपको दे देंगे जो करने होंगे। तो इस टाइप से इसके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास लोन के कितने सोर्स होते हैं? 2 सोर्स होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ज्यादातर सोसाइटी के जो पुअर लोग हैं वो किससे लोन लेना प्रेफर करते हैं? वो प्रेफर करते हैं हम्म, किससे लोन लेना? इनफॉर्मल सेक्टर से। क्यों? क्योंकि उनको पास कोलेटरल की प्रॉब्लम होती है। अगर उनके पास कोलेटरल होता
तो वो फॉर्मल सेक्टर से लोन ले लेते, और विदाउट कोलैटरल जो फॉर्मल सेक्टर होता है वो लोन प्रोवाइड नहीं करेगा। तो आज के लिए इतना ही।